हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कूलर की मोटर के बारे में। दोस्तों जैसा गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में हम या तो नया कूलर खरीदते हैं या फिर उसकी मोटर हम नई चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर मोटर परचेज कर रहे हैं, अगर आप सस्ती वाली इस तरह की मोटर ले लेते हैं तो ये आप ये देख सकते हैं, ये कूलर की किट है और ये बहुत सस्ती वाली भी है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग आपको मिलेगी एल्युमिनियम की। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल्युमिनियम की मोटर लेते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि ये लाइट ज़्यादा लेती है। मतलब जहाँ पर आपका बिल 500 रुपये का आता है तो वहाँ मान लीजिए आपका बिल 600 रुपये का आएगा। और दूसरा ये है कि आपकी 1 या 2 सीजन के बाद ये वाइंडिंग इसकी ख़राब होगी 100% होगी, ये गारंटी है। और दूसरा हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर की जो लाइट लेती है, मतलब वो लाइट एक्चुअल लेती है और फालतू लाइट नहीं लेगी। जहाँ पर आपका 500 का बिल आएगा तो वहाँ पर आपका 500 का ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये एक तो ये डिफरेंस हो जाता है लाइट में। और दूसरा ये है कि इसकी जो लाइफ होती है कॉपर वाली की, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। इसकी कोई ये नहीं है कि 1-2 साल में ख़राब हो जाए, 1-2 साल तो इनकी गारंटी आपको मिलती है वाइंडिंग की। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप कॉपर की मोटर लें, चाहे एग्जॉस्ट खरीद रहे हैं या फिर कूलर की किट खरीद रहे हैं या फिर उसको आप रिवाइंड करा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप रिवाइंड कराते हैं तो रिवाइंड में भी आप कॉपर की ही रिवाइंड करवाएँ, एल्युमिनियम की ना करवाएँ। क्योंकि एल्युमिनियम की आप करवाएंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो मिस्त्री होता है, जो भी उसको रिवाइंड करता है, तो वो आपसे उसके चार्ज ठीक ठाक लेता है, अच्छे खासे चार्ज ले लेगा। लेकिन अगर आपने वाइंडिंग को एल्युमिनियम से ही करा ली तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले सीज़न या फिर उससे अगले सीज़न वो ख़राब होनी है। तो इसमें आपको चाहिए कि आप अगर वाइंडिंग भी कराते हैं तो उसको भी कॉपर में ही कराएं और उसको स्पेशल बोल कर करवाएं कि हमको ये कॉपर में ही चाहिए। तो दोस्तों कॉपर में अगर कोई मोटर एल्युमिनियम में है और उसको कॉपर में करेंगे तो लगभग इसका खर्चा आपका 500 रुपये के आसपास आ जाता है। क्योंकि इसमें जो एल्युमिनियम निकलता है वो एल्युमिनियम में कोई ख़ास वजन नहीं होता है और वो उसका उसकी जो वैल्यू है, पैसे की जो प्राइस है वैल्यू वो ज़्यादा नहीं है। मात्र 100 रुपये किलो ऐसे पुराना मुश्किल से इतना बिकता है। तो उसमें मात्र 100-150 ग्राम तार निकलता है एल्युमिनियम का। अब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में आपका इसको कम से कम 450 या फिर 500 ग्राम तार निकलता है कॉपर का, जिसकी अच्छी खासी रेट होती है, लगभग 200-250 रुपये। कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। 200 रुपये तो आप मान के ही चलें पुराने वायर की। अब नए का हम डबल डिफरेंस कर लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिशियन की वो लेबर भी होती है और वो वाइंड भी करता है, रिपेयर भी करता है। तो इसलिए 500, 550, 600 तक वो चार्ज करेगा, तो जो वाजिब है। तो इसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जब भी वाइंडिंग कराते हैं कूलर की मोटर को तो आप इसको कॉपर में ही कराएं, एल्युमिनियम में ना कराएं। और नई खरीदते हैं तो भी आप एल्युमिनियम में ना खरीदें। जहां से आप परचेज करते हैं तो वहां से उसका आप बिल लें और ये कह कर लें कि हमको कॉपर में ही मोटर चाहिए। और दोस्तों 1-2 मोटर के लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अगर आपको मोटर परचेज करनी है ऑनलाइन तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो वो आप बड़ा एग्जॉस्ट हो या फिर कूलर की छोटी किट हो, जो मैंने अभी आपको दिखाई इस तरह की, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इनका मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।